हेलो यूपीएससी आईएएस एस्पिरेंट्स। आज हम जानेंगे ऐसी 4 आदतों के बारे में जिससे आपका आईक्यू बढ़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। अपनी खुद की दिनचर्या होना या एक स्पेशल रूटीन होना। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग खुद की रूटीन या दिनचर्या रखते थे जो कभी कभी अजीब भी होती थी। सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये जो रूटीन था उसके कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं मिले, लेकिन हाई आईक्यू बुद्धिमान लोगों का मानना है कि इन आदतों ने उनके बौद्धिक विकास में योगदान किया है। जैसे कि निकोला टेस्ला, जो एक बेहद कमाल के इंजीनियर थे, हर रात अपने बिस्तर पर 100 बार, हर रात अपने बिस्तर में 100 बार अपने पैरों की उंगलियों से व्यायाम या एक्सरसाइज करते थे। उनका मानना था कि इस व्यायाम से उनका ब्रेन शार्प होता है। निकोला टेस्ला अकेले नहीं थे, और भी प्रतिभावान लोगों ने अपनी अजीब अजीब सी दिनचर्या बनाई और अपनाई। जैसे कि रूसी संगीतकार इगोर स्ट्राविंस्की, वो हर सुबह शीर्षासन यानी कि सर के बल खड़े होते थे। उनका ऐसा मानना था कि ऐसे करने से उनका दिमाग ज़्यादा तेज चलता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन हर रोज़ 10 घंटे से ज़्यादा सोते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अपने दिमाग को फ्रेश और अलर्ट रखने के लिए इतनी नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इन गतिविधियों या दिनचर्या के कोई वैज्ञानिक बेसिस नहीं थे, लेकिन फिर भी इन विद्वानों ने ये माना कि इस दिनचर्या से उनको फ़ायदा हुआ। देखा जाए तो इन सभी ने अपने आईक्यू या इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए अपने लिए एक पर्सनल प्रोग्राम डिज़ाइन किया, और उन्होंने माना कि यह पर्सनल प्रोग्राम उनका विकास करता है, तो मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसा ही होने लगा। इसको प्लेसबो इफेक्ट कहते हैं। टेस्ला ने माना कि पैर के अंगूठे और उंगलियों के व्यायाम से उनके आईक्यू को बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्हें अपने इस रूटीन पर बहुत ज़्यादा विश्वास था, इसलिए उन पर इसका असर भी हुआ। आपको पता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन मोजे नहीं पहनते थे, क्योंकि मोजे में हो जाने वाले छेदों से उन्हें बहुत एंग्जाइटी होती थी। चार्ल्स डार्विन ने कई बार शेयर किया है कि वो एक दिन में कई बार वॉक करते थे, क्योंकि ऐसा करने से उनका ब्रेन क्लियर होता था। इन सब बातों का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपको जो भी अपनी डेली लाइफ या रूटीन में करने की ज़रूरत महसूस होती है, या जिससे आप बेहतर महसूस करते हैं, उसको आपको करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि साइंस इसके बारे में क्या कहती है। सारे अचीवर और बहुत सारे हाई आईक्यू वाले लोग कुछ ना कुछ यूनिक अपने रूटीन में ज़रूर करते थे, जो बहुत ज़्यादा पर्सनल होता था, जिस पर उनका विश्वास होता था। आप भी ऐसा कुछ ढूंढिए जिसको करने में आपको आनंद आता है, आप फ्रेश और अलर्ट महसूस करते हैं, चाहे सारी दुनिया वो करती हो या ना करती हो। आप अपना विश्वास रखिए कि मुझे इस एक्टिविटी को रोज़ करना है और इसका फ़ायदा मुझे ज़रूर होगा। तो यूपीएससी आईएएस एस्पिरेंट्स अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 यानी हैबिट नंबर 2 पर। वो है ठंडे पानी का कमाल। पूरे इतिहास में जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान लोग हैं, उन्होंने साझा किया है कि वो ठंडे पानी का बहुत प्रयोग करते थे। जैसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन, रूजवेल्ट, हिपोक्रेटिस अपने वाटर चमत्कार पर बहुत विश्वास करते थे। ऐसा माना जाता है कि जब आपके शरीर को ठंडे पानी में डुबा दिया जाए, आपका सिस्टम बहुत जल्दी अलर्ट हो जाता है और इंटेलिजेंट होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एक तरीके से बिजली के झटके जैसा है। जब मान लीजिए कि आप लो फील कर रहे हैं, उदास हैं, या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपका दिमाग क्लियर नहीं है, तो जैसे ही ठंडे पानी का स्पर्श आपके शरीर पर होता है, जैसे कि कोल्ड शावर से या ठंडे पानी में डुबकी लगाने से, तो अचानक आपकी बॉडी बहुत सारा खून पंप करना शुरू कर देती है। आपका दिल तेज़ी से दौड़ने लगता है और आपका दिमाग क्लियर और अलर्ट हो जाता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे हम किसी स्कूटर को किक स्टार्ट करते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ठंडा पानी आपको इंटेलिजेंट कैसे बनाता है। आईक्यू अक्सर इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका फोकस या एकाग्रता कितनी है। किसी भी समस्या पर ध्यान केंद्रित करने में आप समर्थ हैं या असमर्थ हैं, और आपका कंसंट्रेशन कितना स्ट्रांग है। तो क्या होता है कि जब आप ठंडे पानी में डुबकी लगाते हैं या कोल्ड शावर लेते हैं, आपका दिमाग सतर्क हो जाता है और आपका सारा फोकस ठंड के एक्सपीरियंस पर आ जाता है। यानी कि जो बेकार के थॉट्स
आपके दिमाग में चल रहे थे, कुछ पल के लिए दिमाग वहाँ से हट जाता है, आपके विचार साफ हो जाते हैं और सिर्फ 8 सेकंड में आप ज़्यादा अलर्ट, ऊर्जावान और तरोताज़ा महसूस करते हैं। अब ठंडे पानी की इस टेक्निक को अपनी दिनचर्या में शामिल करना बहुत ही आसान है। हर सुबह उठिए और बहादुरी से ठंडे शावर में कदम रखिए। याद रखिए, इससे आपका आईक्यू और फोकस दोनों बढ़ते हैं। तो यूपीएससी आईएएस एस्पिरेंट्स, नंबर 3 हैबिट क्या है आईक्यू बढ़ाने की? वो है हजारों वर्ष पुराना एक ड्रिंक या पेय। इस ड्रिंक ने दुनिया के महानतम और बुद्धिमान व्यक्तियों की मदद की है। ये एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो आपके दिमाग के लिए एक नेचुरल बूस्टर है और आप हर रोज़ इसका उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले चीन ने इसकी ताकत को पहचाना और इस ड्रिंक को कहते हैं ग्रीन टी। हरी चाय या ग्रीन टी लंबे समय से चला आ रहा एक ट्रेडिशन है और इसके रिजल्ट्स काफ़ी चौंकाने वाले हैं। साइंटिफिक स्टडीज़ में पता चला है कि ग्रीन टी आपके मस्तिष्क के कार्य को प्रभावित करती है और कई प्रमुख क्षेत्रों में जैसे कि स्टोरेज और मेमोरी दोनों में सुधार करके मेमोरी को तेज़ करती है। यह आपके फोकस या ध्यान की अवधि को भी बढ़ाती है और कंसंट्रेशन पर बहुत अच्छा असर डालती है, खासकर अगर आप कुछ फोकस वाला काम इसके पीने के 1 घंटे के अंदर अंदर कर रहे हों तो। न केवल इतना, ग्रीन टी पीने से तनाव भी कम होता है और इम्यूनिटी भी बढ़ती है। ये आपके सिस्टम को आराम देती है जिससे आप आराम और पीस के मूड में रहते हैं और आपके काम करने की क्षमता में बढ़ोतरी होती है। अगर हम ग्रीन टी को 1 कप कॉफ़ी से कंपेयर करें तो ग्रीन टी में कैफीन की मात्रा काफ़ी कम होती है, लेकिन इतनी ज़रूर होती है कि वह आपके मूड और आईक्यू को बढ़ावा दे पाए। यानी कि ओवर कैफीन से रिलेटेड जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके बिना ग्रीन टी आपको इतनी कैफीन दे देती है कि आप बेहतर फोकस कर पाएँ और बेहतर फील करें। ग्रीन टी में मिलने वाले केमिकल्स से आपके न्यूरोसाइकोलॉजी को भी असर आता है। आपके मस्तिष्क को एक सकारात्मक फीलिंग आती है। अपनी दिनचर्या में कम से कम 3 बार 1 कप ग्रीन टी पीने की आदत डालें और कॉफ़ी से बचें। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कॉफ़ी उतनी ज़रूरी नहीं है जितना आप सोचते हैं। वह सब जो कॉफ़ी देती है ग्रीन टी भी दे सकती है और कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी, ताकि आपकी अलर्टनेस, फोकस, कंसंट्रेशन और आईक्यू का लेवल बढ़ जाए। तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, अब हम आते हैं नंबर 4 हैबिट पर और नंबर 4 हैबिट है सोशल इंटेलिजेंस या सामाजिक बुद्धि। जब कभी भी हम एक इंटेलिजेंट या बुद्धिमान व्यक्ति की कल्पना करते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज आती है कि किताब के पीछे छुपा हुआ चश्मा लगाए हुए कोई इंसान होगा। अक्सर ऐसा भी माना जाता है कि ज़्यादा आईक्यू वाले लोग एकाकी होते हैं, लेकिन ऐसा सच नहीं है। आईक्यू को बढ़ाने के लिए अपने दिमाग की सीमाओं को बढ़ाना पड़ता है, जिसके लिए हमें लोगों की आवश्यकता होती है। वास्तव में आईक्यू को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सोशली एक्टिव हों, बहुत सारे लोगों से मिलें और अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करें। अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़े सोशलाइट थे। वो बहुत लोगों से मिलते थे और बहुत तरह के डिस्कशन करते थे। जब आप तरह तरह के विचारधारा वाले व्यक्तियों और बुद्धिमान लोगों से संबंध रखते हैं, यानी कि कहा जाए कि आप सोशल हैं, तो ये आपकी बुद्धि को बढ़ा सकता है। जब आप बातचीत पर ध्यान देते हैं तो आप अपने दिमाग में घूम रहे विचारों को ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाते हैं और जब आप अपने विचारों को किसी और को समझाते हैं तब आप ये देख सकते हैं कि आपके आर्ग्यूमेंट्स में कमी कहाँ है। आपका माइंड नए कनेक्शंस बनाता है और आप अपने आइडियाज़ को बेटर एक्सप्रेस कर पाते हैं। अकेले रहने वाला इंसान चाहे कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, उसका आउटलुक या दृष्टिकोण सीमित हो जाता है, क्योंकि उसके विचारों को कहीं से चैलेंज नहीं मिल रहा, कुछ नए सोचने के लिए उसे मजबूर नहीं किया जा रहा। इसलिए अगर आप आईक्यू बढ़ाना चाहते हैं तो अपने ब्रेन को सोशल अपॉर्चुनिटीज़ दें। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं है तो एक कमरे में बैठने के बजाय आप किसी बुक क्लब या किसी सोशल क्लब को ज्वाइन करें, जहां कम से कम कुछ लोगों से तो आपका इंटरेक्शन होगा। जब भी आप फैमिली या रिलेटिव्स के साथ मिलते हैं तो भी कोशिश करिए कि आप कुछ इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करें। जितना ही लोगों का आउटलुक अलग होगा, आपके दृष्टिकोण से वो डिफ़र करते होंगे, उतना ही आपके आईक्यू को फ़ायदा होगा। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि जो लोग आपसे अलग सोचते हैं उनको अवॉइड ना करें, बल्कि उनके साथ ज़्यादा इंटरैक्ट करें। कई बार हम कहते हैं कि हमारी वेवलेंथ उससे मैच नहीं खाती, हमारा थॉट प्रोसेस उससे मैच नहीं खाता, तो मिलने का क्या फ़ायदा।
जिन लोगों की वेवलेंथ या थॉट प्रोसेस आपसे मैच नहीं खाते, उनसे डिस्कशन करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब वो आपके थॉट्स को चैलेंज करते हैं तो आप नई चीज़ें सोचने पे मजबूर होते हैं और इससे आपका आईक्यू बढ़ता है। तो आज ही इन 4 आदतों को अपनी रूटीन डेली लाइफ में शामिल करिए और यकीन मानिए कि इससे आपके यूपीएससी आईएएस को क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि कुछ ही समय में आप पाएंगे कि अब आप ज़्यादा फोकस्ड हैं, आपका कंसंट्रेशन बेटर है, आपकी मेमोरी बेटर हो गई है और आपका आईक्यू ऊपर जाने लगा है। तो आज के लिए इतना ही। मैं हूं अनुपमा चंद्रा, एक्स सिविल सर्विसेज ऑफिसर और यूपीएससी एक्सपर्ट। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। साथ में ये भी बताइए कि आप कौन सी अनोखी दिनचर्या का पालन करते हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।